नाज़रीन को आम खबर से आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां। ज़हीरुल हसन शाह ओकाड़ा से गिरफ्तार कर दिए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ पुलिस की मुद्दईयत में थाना कला गुजर सिंह लाहौर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान ज़हीरुल हसन ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई और कत्ल पर उकसाया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को कत्ल की धमकियां। नायब अमीर TLP पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस को धमकियां देने के मामले पर पुलिस ने TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह को काड़ा से गिरफ्तार किया। मुलजिम फतवा देने के बाद नामालूम मुकाम पर रुपोश था। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देने पर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ थाना कला गुजर सिंह लाहौर में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी, कार सरकार में मुदाखलत और कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दिफात शामिल की गई हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे की मजम्मत करते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें बाहर आई कि एक गिरोह ने अपना कानून मुसद्दद करने की कोशिश की और फतवा जारी किया है, वो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है और उस पर पर्चा दर्ज हो चुका है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको जल्द इस पर प्रोग्रेस से आगाह करेंगे और इस पर गिरफ्तारियाँ भी होंगी और ये ज़ीरो टॉलरेंस होगी इस पर रियासत की। फैसलाबाद में रेल बाजार में भी चीफ जस्टिस को जान से मारने और सर की कीमत लगाने पर 12 मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 6 कायदीन समेत 600 से 700 कारकुनान को नामजद किया गया है। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। रियासत एक्शन लेगी। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों के सियासी मफादात इस मसले से वाबस्ता हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। अदलिया में हक और सच की रिवायत कायम करने वाली आवाज़ को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बातों की इजाज़त दी गई तो रियासत का शिराजा बिखर जाएगा। ऐसे फतवों का जवाब पूरी ताकत से देंगे। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है। कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है और ये एक नई शुरुआत है, एक नई शरारत है अदलिया में एक ऐसी आवाज़ को खामोश करने की जो हक और सच की रवायत को कायम रखे हुए है। पाकिस्तान में जो है मजहब के नाम पे खून खराबे की जो है कोशिश की जा रही है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। अगर खुदा न खास्ता रियासत में ये खुली छुट्टी दी गई तो ये रियासत जो है फिर वो उसका शराजा जो है बिखर जाएगा। कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा और कानून और कायदे में ये चीज मौजूद है कि अगर आपने एक इल्जाम जो है बेबुनियाद लगाया है तो उस इल्जाम की वही सजा है जो उस इल्जाम का जो मुर्तकब हो खुदा न खास्ता उसकी सजा है। फुल फोर्स के साथ जो है इस किस्म के गैर कानूनी इकदाम और कत्ल की धमकियां और इस किस्म के फतवों का जवाब देगी। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का रुकन तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58, सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का रुकन तस्लीम कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उस पर तहरीक इंसाफ को जो नशिस्त दी गई थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद का आगाज किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 29 अरकान थे उनको PTI का रुकन करार दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 58 जबकि सिंध असम्बली से 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। कल जो फतवा जारी किया गया उसका मकसद सियासी है। सर कलम करने के ऐलानात का इख्तियार किसने दिया? जो इस किस्म के फतवे जारी करते हैं हम उनको रोकेंगे। इसे जारी करने वाले की गिरफ्तारी फौरी की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सख्त तनबीह। कहते हैं कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता। किसी गलती में ना रहें, रियासत कानून की अमलदारी कराएगी। किसी को पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जो रवाज चल पड़ा है उसकी सरखूबी होगी।
मुंसिफ आला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और कत्ल के फतवे जारी किए जा रहे हैं और इनाम के तौर पे कहा जा रहा है कि जितनी रकम अदा की जाएगी, ये किसने आपको इख्तियार दे दिया कि आप सर कलम करने के ऐलानात करते फिरें? और क्या आप दीन इस्लाम को समझते भी हैं कि आप इस तरह के ऐलानात जो हैं सरेआम आपने करने शुरू कर दिए? ये अब मजम्मत से आगे का काम है। ये जो एक रिवाज शुरू हो गया है कि जिसके तहत कहा जाता है कि सर कलम करो और इतनी रकम ले लो, इन हाथों को रोका जाएगा। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रस्ते में। गिरफ्तारी जो है वो फिलफौर अमल में लाई जाएगी, कानून हरकत में आएगा। और देखिए ये टेस्ट केस है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ढील दिखाई गई फिर किसी की जिंदगी इस मुल्क में महफूज नहीं और कानून का फिर कोई फायदा नहीं। अब याकूब रहरास ने चले अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान धरने के शुरका से खिताब कर रहे हैं। एक तकरीब में था, सनतकारों के साथ तबादला ख्याल हो रहा था। वहां मुझे एक आदमी ने सवाल किया और कहने लगे कि देखिए पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी आबादी है और हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी 50% आबादी है उसकी अक्सरियत तो काम ही नहीं करती, यानी ये खवातीन हैं जो काम नहीं करती हैं और इसके नतीजे में हमारी मईशत पे बोझ पड़ता है। मैंने कहा कि भाईजान मेरी बात सुन लीजिए, आपको किसने ये कहा है कि खवातीन काम नहीं करती? मैं अभी वर्किंग वुमेन की बात नहीं करता कि जो दफ्तरों में जाकर काम करती हैं या काम करने पर मजबूर की जाती हैं और शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार होती हैं। मैं तो उन खवातीन की बात करता हूं जिन्हें तुम हाउस वाइफ कहते हो। ये जो हाउस वाइफ होती है वो जितना काम करती है, कोई एक मर्द भी इसका दावा कर दे कि वो अपने दफ्तर में उससे ज्यादा काम करता है तो फिर जो है वो बात समझ में आ जाएगी। सुबह उठना है, उठकर अपने बच्चों का नाश्ता भी तैयार करना है, अपने शौहर का नाश्ता भी तैयार करना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है। फिर जब वो मारे बांधे स्कूल चले जाएं तो उसके बाद इस फिक्र में लग जाना कि कैसे दोपहर का खाना तैयार करना है। उससे पहले सौदा सल्फ भी बहुत सारी जगहों पर यही औरतें उसका इंतजाम कर रही होती हैं, फिर खाने का इंतजाम करती हैं, बच्चों को रिसीव करती हैं, फिर उनका होमवर्क भी वो मां कराती है, फिर उसके बाद घर के बाकी काम करती है। फिर शौहर साहब के कोई मेहमान आ जाते हैं तो उन मेहमानों के लिए चाय भी वही बनाती है और अगर रिवायती मेहमानदारी करनी हो तो पता नहीं क्या क्या बनाने लगती है और फिर रात का खाना बनाती है और फिर घर के सारे मामलात को देखती है, कपड़े भी वही धोएगी, झाड़ू पोछा भी उसी को करना है। तो भाई वो काम करती है तो मर्द रोजगार हासिल करता है, अगर वो काम न करे तो मर्द क्या करेंगे? इसलिए ये मत कहो कि औरतें काम नहीं करती। औरतें तो अगर कोई जॉब भी ना कर रही हो तो बाज़ औक़ात मर्दों से ज्यादा मेहनत कर रही होती हैं। इसलिए इनको बोझ ना समझो, ये हमारे माथे का झूमर है। इन्हीं की वजह से तो पूरी कायनात में एक रंग है। इसलिए और फिर हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, मैंने कहा कि देहातों में क्या होता है, देहातों में तो एक खातून उसको माल मवेशी का काम भी करना पड़ता है। देहातों में तो हमारी खवातीन को खेतों में जाकर भी काम करना पड़ता है और उसके अलावा अपने घर का भी पूरा काम करना होता है।